देखते हैं ज़रा। इसको हम फिलेट को डिलीट कर देते हैं और इस लॉफ्ट पे जाते हैं। ठीक है, तो लॉफ्ट में हमने देखा कि यहाँ पे गाइड कर्व का जो ऑप्शन आ रहा था वो हमारा भी काम नहीं कर रहा था, तो उसको कैसे यूज़ करते हैं। गाइड कर्व बेसिकली क्या है कि जब हम बहुत सारे स्केचेस को ज्वाइन करते हैं तो वो एक रैंडम प्रोफाइल ले रहा है अपने आप ही। मीन्स उनको ज्वाइन करने के लिए एक रैंडम प्रोफाइल अपने आप जनरेट करके, अगर हम उसको कोई एक प्रोफाइल दे दें, पाथ दे दें, ठीक है, कि किस पाथ से होकर के उसको सारे प्रोफाइल्स को ज्वाइन करना है, तो वो पाथ हम इस गाइड कर्व में देते हैं। तो हम एक कोई गाइड कर्व बनाते हैं जरा। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, इस लॉफ्ट को डिलीट कर देते हैं और जो भी हमारा गाइड कर्व होगा वो हमेशा इनके परपेंडिकुलर होगा। मतलब जिस प्लेन पे हमने बनाया है उसके परपेंडिकुलर बना सकते हैं किसी प्लेन पे। जैसे सपोज मेरा ये प्लेन हमारा फ्रंट प्लेन के पैरेलल है, तो फ्रंट प्लेन पे तो नहीं बनाएंगे हम, टॉप प्लेन या राइट प्लेन पे बना सकते हैं। तो हम सपोज टॉप प्लेन पे बना लेते हैं। तो टॉप प्लेन पे जैसे मैंने स्केच किया और मैंने इसको क्या किया, नॉर्मल व्यू किया कंट्रोल वेट के थ्रू, और मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ स्प्लाइन का। स्प्लाइन के बारे में हमने देखा था कैसे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक 3 पॉइंट की स्प्लाइन बना लेते हैं। सिंगल 1 पॉइंट ये हो गया, सेकेंड ये और थर्ड यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एस्केप दबा दी, एस्केप दबा दी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इसके जो तीनों पॉइंट हैं इनको हम क्या करेंगे, इन तीनों स्केच के साथ मर्ज करेंगे ताकि ये इसके साथ, इन स्केचेस के साथ एक रिलेशन बैठ जाए। तो जब हम लॉक करेंगे तो ये हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस स्केच की इस लाइन को लेंगे कंट्रोल के साथ। फिर आपका एक ऑप्शन आ रहा है पीएस का। पीएस मैंने बताया था क्या होता है। सेम चीज़ आपको करनी है इसके साथ। ये पॉइंट ले करके और इस सर्कल को मैं लेता हूँ कंट्रोल के साथ, यहाँ पीएस का ऑप्शन आ रहा है, और सेम चीज़ इसको मैं करूँगा इसके साथ, तो यहाँ भी पीएस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो जिस प्लेन पे हम इस प्लेन को बना रहे हैं उस प्लेन पे इस स्केच का, इस स्केच का और इस स्केच का जो जो पॉइंट आ रहा है वहाँ पे हमने उसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा एग्जिट कर देते हैं, फिर हम लॉफ्ट करने की कोशिश लॉफ्ट करते हैं थोड़ा। तो लॉफ्ट पे गए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हमारा प्रोफाइल, ये और ये ले लिया सपोज। ठीक है, अभी हम सर्कल नहीं ले रहे हैं, हम क्या करते हैं, गाइड कर्व पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब क्या कर रहा है ये हमारा, ठीक है, ये इस पाथ को फॉलो करते हुए हमारा क्या कर जनरेट कर रहा है, लॉफ्ट जनरेट कर रहा है। ठीक है, सेम चीज़ हम अगर इसको भी हटा दें और इसको भी क्लियर कर दें, सीक्वेंस से इसको सिलेक्ट करें, ये पहले ये फिर ये और उसके बाद हमारा ये। ठीक है, इसको मैं स्ट्रेट रखता हूँ, तो ये पॉइंट को मैंने थोड़ा सा कट कर दिया ताकि ये सिंपल दिखे, ट्विस्टिंग नहीं कर रहा हूँ मतलब। और अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैं इसको इस तरफ से देखूँ, टॉप से देखूँ, तो ये क्या है, ये लगभग उस कर्व के क्लोज आ रहा है लेकिन कर्व से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे गैप, थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा और यहाँ पे थोड़ा इनसाइड है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपना गाइड का इस लाइन को दे देंगे जो हमने स्प्लाइन बनाई हुई है। तो अब ये सेम उसी बात को फॉलो करेगा जो हमने यहाँ पे गाइड के फॉर्म में दे दी है। ऐसे ही एक गाइड हम बना सकते हैं, 2 गाइड हम बना सकते हैं। सपोज जैसे हमें इधर भी सेम चीज़ चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बना सकते हैं, एक और बना सकते हैं। जैसे मैंने इसको जैसे स्केच को हटाया था सर्कल वाले को, ये क्या कर रहा था, इतने ही जो पाथ है इसका इस प्लान का, उसी पाथ को आउटवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। तो हमें अगर इनवर्ड चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इस प्लान का एक मिरर बनाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो हाँ, उसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम एक ही स्केच पे दोनों जो अलग अलग गाइड कर्व हैं वो एक ही लाइन पे नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर वो बनाएंगे तो वर्क नहीं करेंगे, इसलिए हमें अलग अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे देखते हैं, हम एक और बनाने के लिए एक और बनाते हैं। ठीक है, जैसे एक तो हमारा ये हो गया स्केच 10। ठीक है, अब इसी प्लेन पे, जिस प्लेन पे मैंने बनाया था टॉप प्लेन पे, मैं टॉप प्लेन पे नया स्केच बनाऊंगा, उस पर एक नई स्प्लाइन बनाऊंगा इस तरफ के लिए। तो मैंने 3 पॉइंट स्प्लाइन बना ली, उसके बाद एस्केप कर दिया और सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा इसके लिए भी। कंट्रोल के साथ ये पॉइंट और ये लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ
तो मेरा यहाँ PS का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेम चीज़ मैंने कर ली। बाकी इसका कर्वेचर थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप मैंने बता रखा कि इसके ये हमारा जो स्प्लाइन होती है उसको गाइड करने के लिए होता है, मतलब इसके आप ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो जैसे चाहो वैसे। ठीक है, इसको आपको वर्टिकल रखना है तो तरीके से कर लो। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब इसी को अगर हम लॉक करें, ठीक है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और फिर ये सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ये लास्ट में ये। ठीक है, अब मैं अपने गाइड कार्ड में देने जा रहा हूँ। एक तो पहला स्प्लाइन जो मैंने बनाया था और उसके बाद अगेन दूसरा स्प्लाइन। ठीक है, अब ये मेरा देखो सेम चीज़, जिस पाथ में स्प्लाइन मेरे ड्रॉ जो हमने ड्रॉ की थी उसी को फॉलो करके ये स्केच बना रहा है, लॉक बना रहा है हमारा। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूँगा बीच वाले सर्कल को, तो देखो पहले और अब में अंतर देखो। पहले जब ये वाले कर्व नहीं था इसको रोकने के लिए, तो ये क्या कर रहा था, सेम जितना इसको कनकेव बना रहा था वैसे इधर ये इन्वेक्स बना दे रहा था इसको। तो इस तरीके से हम कितने भी बना सकते हैं गाइड कर जैसे ज़रूरत होगी उसके साथ। ठीक है, तो ये तो रही हमारे पास लॉफ्ट की। अब लॉफ्ट के तरीके हमारा एक होता है बाउंड्री, बेस एंड बोर्ड। ठीक है, इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना ये होता है कि जैसे लॉफ्ट हम यूज़ कर सकते हैं, लॉफ्ट यूज़ करते हैं तो हम एक साथ कई स्केचेस को एक साथ लॉक कर सकते हैं, मीन्स 2 से ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे 3 स्केचेस पैरेलल में थे, तो हम इन तीनों स्केचेस को एक साथ लॉक करा सकते हैं। ये स्केच पैरेलल में भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, किसी एंगल पर भी हो सकते हैं। तो लॉक हम किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर कर सकते हैं। बट हम 2 से अगर ज़्यादा स्केचेस हैं तो उनको एक साथ भी कर सकते हैं। बट बाउंड्री एंड फोर्स एंड बेस में क्या होता है, हम एक टाइम पे किसी 2 प्लेन्स पे जो स्केचेस हैं उनको आपस में लीनियरली ज्वाइन कर देते हैं, मतलब लीनियर डायरेक्शन में ज्वाइन करा देते हैं। जैसे देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक स्केच को मैं रखता हूँ जिसका मैं यूज़ करूँगा। ये प्लेन का काम नहीं है, प्लेन को हटा देता हूँ। ठीक है, मेरा एक स्केच बना हुआ है ये, इसको डायमेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 150 mm का डायमेंशन ले लिया है। मैं लेंथ की ले ली है, बाकी हाइट की भी ले सकते हैं, जैसे मुझे समझाने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँ, सेम चीज़ जैसे अगर मैं एक पैरेलल प्लेन लेता हूँ, पहले उसका देखते हैं, फिर परपेंडिकुलर प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन का देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे मुझे बनाना है एक रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन के बारे में बात की थी हमने कि प्लेन के एक पैरेलल प्लेन बनाना। तो हमने क्या करना होता है कि प्लेन सेलेक्ट किया, उसके बाद रेफरेंस प्लेन पे गए, यहाँ पे गए और प्लेन पे क्लिक किया। यहाँ पे डिस्टेंस पे हमने एक सपोज यहाँ पे 170 कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अभी ये प्लेन तो हम इसके थ्रू बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम इस प्लेन को शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, कीबोर्ड में आप कंट्रोल, जो लेफ्ट में कंट्रोल दिया हुआ है कोई भी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट कंट्रोल में यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जब फ्रंट प्लेन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट दिखा रहा है चारों कॉर्नर पे। ठीक है, आप कंट्रोल दबाओ कीबोर्ड में और ये देखो एरो दिखाने लगा इसमें। ठीक है, तो जब कंट्रोल आप दबाओगे, कंट्रोल के साथ जब इस एरो को पीछे की तरफ खींच दोगे माउस लेफ्ट क्लिक से, ये आपका प्लेन जनरेट कर देगा डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको ये लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है आप वही यूज़ करोगे कंट्रोल दबा करके। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर रहा हूँ और सीधे कंट्रोल के साथ मैंने माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग किया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा प्लेन जनरेट हो गया। बाकी मैं इसको ऑफसेट कर सकता हूँ इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में। तो अगर मैं चाहता कि इसको उस डायरेक्शन में ना खींच करके इधर की तरफ लाता तो मैं सेम चीज़ इधर कर सकता हूँ, आगे की तरफ लेके आता हूँ, ये प्लेन मेरा आगे जनरेट हो जाता है। ठीक है,
ये पैरेलल प्लेन के लिए एक शॉर्टकट है, ये आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपना, ये हमारा जो प्लेन बना है उस पर स्केच करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास 2 स्केचेस तैयार हो गए हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक लॉफ्ट है, लॉफ्ट का मैं यूज़ कर सकता हूँ और दोनों को लॉफ्ट करा सकता हूँ, मतलब ज्वाइन करा सकता हूँ। और सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ बाउंड्री से। बाउंड्री में मेरा क्या है, बाउंड्री में एक तो गाइड कर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि बाउंड्री में आप गाइड कर नहीं कर सकते। मतलब जब आप 2 स्केचेस को जोड़ रहे हो तो आपको किसी पर्टिकुलर पाथ से फॉलो नहीं करा सकते हो, मतलब वो लीनियरली फॉलो ही होगा हमेशा ही। ठीक है, तो जब इस डायरेक्शन बने हुए ना, इसको और इसको सेट किया, ठीक है, तो इसने हमारा एक लॉफ्ट के तरीके बना दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, सिंपली जोड़ देता है। अब ये चीज़ किसी 2 परपेंडिकुलर प्लेन में भी बना सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर प्लेन को देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इस प्लेन को भी। हमें क्या करूँगा, मुझे चाहिए परपेंडिकुलर प्लेन। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर प्लेन है, ये मेरा टॉप प्लेन है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, यहाँ पे एक स्केच करते हैं, एक में यहाँ पे, दूसरा जो है। ठीक है, अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी। वैसे तो अभी इसमें भी हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये स्केच जो बना हुआ है, ठीक है, इसको, ये जो टॉप प्लेन है इससे थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं ताकि ये इस पर क्रॉस ना करे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा एडिट कर लेते हैं। तो बस इसका चेंज कैसे करना है, बस इसका ऑरिजिन चेंज कर देते हैं। तो इसका जो कंसेंट्रिक का रिलेशन लगा था उसको मैंने डिलीट किया, इसको मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर दूँगा। इसको डायमेंशन कर देता हूँ। ठीक है, अभी इसको मैं मूव करता हूँ ऊपर की तरफ, हटाता हूँ। ठीक है, ये मेरा मूव हो गया मेरा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे किया, मेरा यहाँ पे एक्चुअली में पहले तो कंस्ट्रेंट लगा होगा आपका। ठीक है, जो इस जो हमारा ऑरिजिन है और इसका सेंटर है उसको आपस में ज्वाइन कर रहा होगा। तो मैंने ये कंस्ट्रेंट यहाँ से डिलीट कर दिया जो पहले दिखा रहा था। तो उसको मैंने जब हटा दिया तो ये आप वर्टिकल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। अब ये मेरा मूव हो गया, मैंने इस ऑरिजिन से थोड़ा ऊपर रख लिया इसको। वैसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा जो प्लेन है, जो मेरा टॉप प्लेन होगा, ठीक है, ये जो टॉप प्लेन है वो हमेशा कहाँ पे होगा, ऑरिजिन से ही बनाता है प्लेन। ठीक है, तो अगर हमें उस पर स्केच करना है तो इसको थोड़ा नॉर्मल करके एक यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, इसको भी कर देते हैं 150। ओके कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 स्केच रेडी हो गए हैं। तो सेम चीज़ हमें देखनी है कि ये परपेंडिकुलर प्लेन पे कैसे वर्क करता है। तो परपेंडिकुलर प्लेन के लिए भी सेम, मुझे इसको ज्वाइन करना है इसके साथ। सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हो, पहले आप इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको 7 को ऊपर रखना है या कुछ रखना है तो ऑर्डर अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये मैंने बताया था कि ये क्या है, ये भी जो हमारा ट्विस्टिंग है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे हमारा ये पॉइंट है, अगर मैं इसके साथ रखूँगा तो इसके लीनियर आएगा। अगर मैं इसको शिफ्ट करता जाऊँगा, इसका मतलब ये है पीछे की तरफ हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ये पॉइंट इससे ज्वाइन हो रहा है। इसका मतलब सब्सिक्वेंटली यहाँ के जो पॉइंट होंगे वो इसमें शिफ्टेड होते चले जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी ट्विस्टिंग दिख रही है हमें, हल्की सी ट्विस्टिंग हमें दिख रही है। अगर इसको मैं ओके कर दूँ, ठीक है, तो ये हल्का सा ट्विस्टेड आ रहा है। यहाँ पे नीचे का जो ये पॉइंट था वो इससे ज्वाइन है। ठीक है, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लूँ, इसको मैं ऐसा कर लूँ, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट पॉइंट। अभी ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, जो पॉइंट जहाँ पे ज्वाइन था वो उसी के हिसाब से ज्वाइन होगा। सो ये हमारा कुछ बाउंड्री का वर्क होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लॉक पे ही काम करेंगे, बाउंड्री पे कम ही करेंगे। बट जहाँ जहाँ हमें
ज़रूरत पड़ेगी उसको भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो वैसे ही बाकी ये डायरेक्शन टूल में कैसे काम करते हैं ये भी हम देखेंगे आगे। अभी एक चीज़ और देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ तो एक मैं लॉफ्ट बनाता हूँ। ठीक है, इन्हीं दो स्केचेस का मैं क्या करता हूँ, लॉफ्ट बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये है, इसको मैंने ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया। ठीक है, ये मेरा लॉफ्ट बन गया। अभी ये लॉफ्ट क्या कर रहा है, मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीधे सीधे जोड़ देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो हमारा प्रोफाइल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब इनलेट और कंस्ट्रेंट है या एंड कंस्ट्रेंट है, ये क्या होते हैं ये देखते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेंट हमारे क्या होते हैं, मतलब जिस लाइन के अबाउट हमारा ये एक्सट्रूड होना शुरू हुआ या लॉफ्ट होना शुरू हुआ, उस लाइन से ये क्या बिहेवियर दे रहा है। मीन्स उसके नॉर्मल है या उसके वेक्टर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस लाइन के नॉर्मल नॉर्मल का काम क्या होता है कि ये उस लाइन से, मतलब यहाँ पे जो पॉइंट होगा हमारा एंड पॉइंट होगा, ये एक दूसरे से कैसे होंगे, परपेंडिकुलर पे होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये कर्व को कैसा करता जा रहा है, स्मूथ करता जा रहा है। तो ये चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि हमें स्मूथ बॉडी जब बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, शार्प कॉर्नर से अवॉइड करेंगे। तो हमारा कर्व, जैसे इसके पीछे अगर हम एक और कर्व बनाए, कोई और प्रोफाइल बनाते हैं, तो उनके बीच में मतलब शार्पनेस नहीं आएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक अचानक से हिल आ गई। ठीक है, तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर इसको मैं देखो एंड कंस्ट्रेंट जो हमारा यहाँ का है उसको भी हमें सेम बनाना है, तो उसके लिए भी हम नॉर्मल प्रोफाइल अगर करते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा टेंजेंशियल टाइप का बनता है, नॉर्मल बन गया, उस लाइन के परपेंडिकुलर बन गया। ठीक है, तो इसकी जो मतलब जो क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ जो बोल सकते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे ये अभी यहाँ पे 1 है टेंजेंट लेंथ जो है। ठीक है, उसको मैं अगर बढ़ा दूँ तो ये क्या कर रहा है, जो थोड़ा कम कर देते हैं, इस टेंजेंसी की जो वो प्रोफाइल है, जो स्ट्रेंथ है एक तरीके से बोल सकते हैं, उसको थोड़ा और लेंथ के अलॉन्ग कर दे रहा है, मतलब बढ़ा दे रहा है। ठीक, वैसे सेम चीज़ मैं इधर कर सकता हूँ। ठीक है, ये काम होता है हमारा किसका, जो कंस्ट्रेंट है हमारे। और ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन दी हुई है, डायरेक्शन हम अपोजिट करेंगे, क्योंकि हमारा उस तरफ तो कोई मतलब लॉफ्ट जनरेट हुआ नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है। ठीक है, सेम चीज़ इसमें भी होगी, ये भी एरर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कोई हमने प्रोफाइल जनरेट नहीं किया हुआ है, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारा लॉफ्ट जनरेट हुआ है ये उसी डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो आगे जब हम इधर भी कोई प्रोफाइल जनरेटेड होगा, या फिर अगर हमारा कोई स्केच ऐसा होगा जो हाथ इधर होगा हाथ इधर होगा, तो वहाँ पे वो अच्छे से काम करते हैं। तो आगे जब हम ज्योमेट्री और बनाएंगे तब ये भी अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो अभी मैं लॉफ्ट में और बाउंड्री बेस में ये चीज़ें देखूँ। ठीक है, तो मेन डिफरेंस हमारा बाउंड्री बेस और बोस में और लॉफ्ट में ये है कि ये सिर्फ किसी दो प्लेन के बीच में कर सकता है लॉफ्टिंग। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें लॉफ्ट का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप एक टाइम पे 3 स्केचेस बना करके किसी पैरेलल प्लेन या परपेंडिकुलर प्लेन पे आप उसको बाउंड्री बेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक तरीके से कोई दो स्केचेस जो डिफरेंट प्लेन्स पे हैं उनको आपस में लीनियरली जोड़ने के लिए करता है। लीनियरली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कोई भी गाइड कर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए यानी कि अगर आपने स्प्लाइन बनाई एज अ गाइड कर, सो वो आप काम इसमें नहीं कर सकते, वो आप लॉफ्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एक्स बाउंड्री बोस एंड बेस में। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि हमारे ये किस तरीके से ये वाले टूल्स हैं जो हमारे कटिंग वाले टूल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको अभी तक अगर कोई डाउट होता है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई पॉइंट छूट गया है जो आपको समझ में नहीं आया तो उसके बारे में भी आप कमेंट करें। ठीक है, अच्छा अभी एक चीज़ और हमने बीच में ब्रेक की थी, वो था हमारा कि मर्ज रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, कहीं पे हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो उसको देखते हैं मर्ज रिजल्ट कैसे क्या काम करता है हमारा। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं, ये इससे जो है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं इसको। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज ये तो मेरा एक बन गया, मैं चाहता हूँ कि
मेरे इस क्यूबिकल जो भी रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्यूबॉइड है जो हमारा, उसके इस फेस पे कोई एक और स्केच हो, सपोज एक्सट्रूडेड रॉड हो, तो मैं क्या करूँगा? अब देखो, अगर कोई भी कि आपने बॉडी बना ली, कोई भी 3D जो बॉडी है वो आपने जनरेट कर ली, और उसकी कोई फेस फ्लैट है। फ्लैट का मतलब हो गया हमारा कोई कर्वेचर नहीं है उसमें, ठीक है, यानी कि प्लेन है, बिल्कुल 2D प्लेन है, ठीक है। तो वो उसको आप एक एज अ प्लेन बना सकते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ से 3 प्लेन जो हमारे जो रेफरेंस पे दिए है उसके यूज़ करते हैं, वैसे ही हम स्केच इस किसी भी एक फेस पे कर सकते हैं जो कि बिल्कुल प्योरली फ्लैट है हमारा, ठीक है। अगर ये सर्कुलर होती या मतलब स्फेयर टाइप की होती तो उसके ऊपर हम स्केच नहीं कर सकते, ठीक है, उसको एज अ रेफरेंस प्लेन नहीं बना सकते, बट इसको बना सकते हैं क्योंकि हमारी प्योरली फ्लैट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो जैसे हमने इस इस फेस, तो हम क्या करेंगे, इस फेस को क्लिक करेंगे और स्केच पे जाएंगे और सीधे स्केच पे क्लिक कर देंगे। तो इसने क्या किया, इसको ऐसा एक प्लेन का कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर स्केच कर सकता हूँ, मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसको करूँगा नॉर्मल टू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर्कल। हमें चाहिए सर्कुलर रॉड, तो हम एक काम करेंगे, इसको सर्कल बना लेंगे। इसका सेंटर कैसे ढूंढें? लाइन पे जाएंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके सीधे सीधे जाते जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे देखो दोनों डॉटेड लाइन दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो ये मेरा सेंटर हो गया। अभी रैंडम रखते हैं, ठीक है, देखना। तो इसको हम क्या करते हैं, फीचर्स पे जाके एक्सट्रूड कर लेते हैं। सपोज ये मैंने एक्सट्रूड किया। अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको मर्ज रिजल्ट नहीं करता हूँ तो क्या हो रहा है, ये क्या है, जो हमारा ये क्यूबॉइड था और ये हमारा सिलेंडर है, दोनों दो डिफरेंट बॉडीज हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉडीज का मतलब ये है कि अगर मैं इस पर फिलेट दूंगा, सपोज इसके एंड पे फिलेट देता हूँ, या फिर मैं इसको हाइड करता हूँ, सपोज राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ, ये क्या करेगा, सिर्फ इतने पोर्शन को हाइड करेगा, इस पर कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो जो भी हाइड बॉडीज होती हैं उसको आप कैसे देख सकते हो, यहीं कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा शो हिडन बॉडी, इस पर आप ओके करो, यहाँ पे दिखा देगा जितनी भी आपकी बॉडी हाइड होगी। उस पर आप बॉडी के ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो वो अपना नॉर्मल मोड पे चले जाएंगे। फिर यहाँ से आप इसको हटा दो तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा। बाकी दूसरा तरीका आपको हिडन फाइल्स देखने का ये है कि इसको यहाँ पे हटा दो और यहाँ पे देखो सॉलिड बॉडी और एनोनेशन ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो हमारा सॉलिड बॉडी के अंदर जब हम जाएंगे तो जितनी भी हमने यहाँ पे ऑपरेशन की, जितने भी हमारे सॉलिड बॉडी जनरेट हुए हैं, ठीक है, तो वो सारी यहाँ दिखाएगा। अभी यहाँ पे इंडिविजुअली दोनों अलग अलग इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने दोनों को मर्ज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे ये वाली मैंने ऐड की थी, ये दूर दिखा भी रहा है कि यहाँ पे सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और शो पे कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मैं इस पर कोई भी ऑपरेशन करता हूँ तो वो उसको इस पर इफेक्ट नहीं करेगा, इस पर कोई भी ऑपरेशन करता हूँ तो इस पर इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे हम एक फिलेट का ऑपरेशन देखते हैं, जैसे ये मैंने फिलेट किया, ठीक है, तो मैंने ऊपर फिलेट किया, इसको मैं क्या करता हूँ, 1 को कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले नहीं दिखा रहा था, वो इसलिए क्योंकि अगर इसकी जो रेडियस है, ठीक है, वो हमारी जो हम फिलेट दे रहे हैं उससे ही ज़्यादा, उससे ही कम है, तो ये फिलेट नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो फिलेट हम जनरेट कर रहे हैं वो इसके डायमीटर से छोटा होना चाहिए, ठीक है, जो सर्कल जो क्रॉस सेक्शन है इसका, ठीक है। अभी इस फिलेट में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं कि हमें ये समझना है मर्ज रिजल्ट के बारे में, ठीक है। अभी अगर मैं फिलेट यहाँ भी दूँ, ये जो सिलेंडर है इसका नीचे बॉटम फेस, ठीक है, ये क्या करेगा, इसके बॉटम फेस पे भी इसने फिलेट कर दिया, ठीक है, लेकिन इसने इसको कुछ भी नहीं किया, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर हमें क्या चाहिए, हमें सपोज कुछ फिलेट इस तरीके का जनरेट करना है जो कि इसके साथ और इसके साथ एक तरीके से ज्वाइन कर दे। जैसे हमने देखा है, जैसे अगर सपोज इसी सिलेंड्रिकल रॉड को हमने इसमें वेल्ड किया होता तो वेल्ड करते तो क्या होता, जो वेल्डामेंट है वो हमें यहाँ पे चारों तरफ दिखाई देता, जो वेल्डिंग है हमें चारों तरफ यहाँ दिखा देती। तो उसी को एक फिलेट रूप में हमें अगर देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इस जो हमने किया है
इसको ये मर्ज कर रहा है, मर्ज कर देगा। मर्ज किससे करेगा? जिस मतलब बॉडी के ऊपर या जिस फेस के ऊपर हमने उसको बनाया होगा उसके साथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मर्ज कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब आप इस बॉडी पे कोई भी ऑपरेशन करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगी, दोनों के साथ होगा। मैंने इसको हाइड किया तो उसने पूरी बॉडी को हाइड कर दिया, क्योंकि दोनों आपस में मर गए। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और शो हिडन भी आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये बाहर आ गई। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे फिलेट करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है? पहले तो उसने खुद को फिलेट किया, सिर्फ उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। अब देखो इस लाइन पे मैंने फिलेट जनरेट किया, ये देखो, ये इस तरीके का फिलेट, मतलब दोनों बॉडी को ज्वाइन करते हुए मटेरियल ऐड करते हैं उसमें और उसको फिलेट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है मर्ज रिजल्ट रेगुल। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर जैसे यहाँ पे सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पे जैसे अब मैंने पहले इस फेस पे स्केच किया था, मैं इस फेस को ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्केच पे जा सकता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं एक नॉर्मल टू कंट्रोल ए दबा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे बना लिया एक ये। ठीक है, इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ और मैं इसको मर्ज कर दे रहा हूँ। जब मैंने मर्ज किया इसको, ठीक है, अब मैं जब इसमें फिलेट प्रोवाइड करूँगा, यहाँ पे एक एक एल सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो इसने एक्चुअली ये वाली लाइन ले ली, तो मुझे इस लाइन को नहीं रखना है, इसको रखना है। ठीक है, तो मेरा नीचे नीचे जो फिलेट है वो हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं देखो, अब मैं क्या करूँ, ये फिलेट मैंने बनाया है। अब मैं क्या करूँ, अगर इस वाले को एडिट करूँ, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, एडिट फीचर पे गया, अब मैं इसको जो मर्ज रिजल्ट था इसको अनटिक कर देता हूँ, तो क्या होगा, मेरा एरर देने लगेगा ये सिस्टम। किसके लिए? फिलेट के लिए। फिलेट के लिए एरर इसलिए देने लगा क्योंकि अब ये बॉडी इस बॉडी के साथ कोई रिलेशन में नहीं है, तो ये इसके साथ फिलेट कैसे जनरेट करेगा जब तक दोनों आपस में रिलेट नहीं करते हैं दूसरे को। ठीक है, तो ये हमारे फिलेट एरर देने लगा। अब मैं इसको अगर सही कर दूँ, मेरा फिलेट एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होता है कि मर्ज रिजल्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे ये टूल्स क्या हैं। इसी बॉडी में समझते हैं कि किस तरीके से हम एक्सट्रूड कट करते हैं। अच्छा, ये देखते हैं कि ये जो टूल्स हैं हमारे कब काम करेंगे। ये तो हमारे कब काम करते हैं, जब हम कोई एक सिंपल स्केच बनाते हैं और उसके बाद इनको परफॉर्म करते हैं। इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सबसे पहले होना क्या चाहिए, एक सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, कोई भी 3D मॉडल होना चाहिए। उन्हीं के ऊपर तो हमारे ये सारे परफॉर्म होंगे, क्यों? क्योंकि ये हमारे 3D फीचर्स हैं, तो उसके लिए 3D बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ जैसे हमने यहाँ पे देखी थी, ये हमारे ट्रेन और ये सब दिए हुए थे। ठीक है, ये सब किसके लिए हम परफॉर्म कर रहे थे? 2D के लिए। तो सेम चीज़ें वैसे यहाँ 3D के लिए भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हम परफॉर्म करेंगे 3D ऑपरेशंस के ऊपर होंगे। क्योंकि अगर हमें सपोज इस ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक में एक सर्कुलर होल करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फेस को लेकर के अब हम क्या कर रहे हैं, इस फेस को यूज करके यहाँ पे एक स्केच है। ठीक है, हम इस फेस को ना लेकर के इसके जो भी पैरेलल होगा, सपोज यहाँ पे कोई प्लेन एक पैरेलल होगा इसके, वो है हमारा फ्रंट प्लेन। ठीक है, तो उस पर भी हम बना सकते हैं, तो उसी को बनाते हैं जरा। स्केच पे गए, सर्कल हमने लिया और कंट्रोल 8 से नॉर्मल व्यू पे आ गया। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब मुझे सपोज क्या करना है, इस सर्कल को, इस सर्कल का मतलब जो ये सर्कल की रेडियस का एक एक्सटेंशन बनाना है इसके थ्रू। ठीक है, कट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, फीचर्स पे जाएंगे, एक्सट्रूड कट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो ये डायरेक्शन बता रहा है, अभी ये डायरेक्शन अपोजिट है, इस क्यूबिकल बॉडी के अपोजिट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी इसको यूज़ करूँगा तो ये कुछ करेगा ही नहीं, एरर देगा। क्यों? क्योंकि उधर कोई बॉडी है ही नहीं जिसपे ये एक्सट्रूड कट करे। अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो क्या देगा, द इंटेंडेड कट डज नॉट इंटरसेक्ट द मॉडल, किसी मॉडल को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। सो प्लीज चेक द स्केच एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को अपोजिट करेंगे। अब मैंने डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया और डिस्टेंस को बढ़ा दिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ से इस पर ये कट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये कट हम
थ्रो आउट भी कर सकते हैं। थ्रो आउट का मतलब हो गया कि हमारा कि एंड टू एंड तक पार हो रहा है। और अगर हम चाहें इसको ब्लाइंड भी कर सकते हैं। ब्लाइंड का मतलब कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हमारा जो सर्कुलर ड्रिल है वो हुआ है, बाकी एंड तक हमारा नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा डिस्टेंस अगर कम कर दें, इतना कर दें, तो ये हमारा एंड को क्रॉस नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना ड्रिल हो गया। ठीक है, तो इनको आप डिस्टेंस से भी कंट्रोल कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने कटिंग की, अब यहाँ पे आ रहा है ब्लाइंड। ब्लाइंड आ रहा है मतलब आप यहाँ पे डिस्टेंस कंट्रोल कर रहे हो, इनसाइड तक रखना चाहते हो, आउटसाइड तक रखना चाहते हो, ये अपने ऊपर है। ठीक है, और अगर आप जैसे यहाँ पे ब्लाइंड हटा करके आप थ्रू ऑल कर दो, थ्रू ऑल का मतलब हो गया कि अब आप कोई डिस्टेंस नहीं दे रहे हो। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, जितने भी 3D ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन में आ रहे होंगे, ये सबको थ्रू आउट करता जाएगा, पार कर देगा, सब जगह होल क्रिएट कर देगा। ठीक है, जैसे देखते हैं, ये थ्रू ऑल कर दिया इसने। और सेम चीज़ है, और यहाँ पे हमारा अप टू सरफेस, ये सारे और फीचर्स हैं, इनको आगे देखते रहेंगे। मिड प्लेन मैंने बताया, मैं मिड प्लेन क्या होता है। अगर सपोज इसके इस तरह की कोई ज्योमेट्री होती है जिसका 3D मॉडल हमने बनाया होता है, तो मिड प्लेन फॉलो करते हुए दोनों तरफ क्या करता है, होल क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये यूज होता है। अब इसमें एक चीज़ और भी हुई है, जैसे आपको जो जनरेट करना है, आपको होल जनरेट करना है। सपोज मैं थ्रो ऑल करता हूँ, और देखो यहाँ भी टेपर का ऑप्शन, ड्राफ्ट का ऑप्शन दे रहा है, जैसे हमने एक्सट्रूड यहाँ पे देखा था, एक्सट्रूड बेस इनपुट्स में। सो सेम ड्राफ्ट का ऑप्शन दे रहा है यहाँ भी। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमारी रेडियस चेंज होती है, सपोज यहाँ पे रेडियस 5 थी और यहाँ पे 10 है, तो इस तरीके का भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा ऐसा होल बना जिसकी इस साइड रेडियस कुछ अलग है और इस साइड रेडियस जो हमारी है वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये हमारा किसका है, एक्सट्रूड कट का यूज। अब आगे देखते हैं रिवॉल्व कट का यूज कैसे करता है। तो रिवॉल्व का हमने यूज देखा था कि अगर हम किसी एक्सेस के अबाउट अगर कोई स्केच बनाते हैं, तो वो क्या करता है, उस एक्सेस के अबाउट उस स्केच को रिवॉल्व करा देता है। तो उसके लिए पहले हम कुछ बनाते हैं। इसको मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मेरे पास ये स्केच है, इसको भी एडिट करते हैं और इसको डिलीट करते हैं। अब हम कंट्रोल 8 का नॉर्मल करते हैं। ठीक है, सपोज मैंने क्या किया, अपनी एक एक्सेस बनाई। ठीक है, और मुझे बनाना है एक सपोज स्पेयर। तो स्पेयर के लिए मैं क्या करूँगा, हाफ सर्कल बना दूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले काम करता हूँ। ठीक है, हाँ, मुझे तो हाफ सर्कल चाहिए ना, तो हाफ सर्कल के लिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट आर्क का। 3 पॉइंट के लिए पहला पॉइंट लिए, दूसरा पॉइंट लिए, और तीसरा पॉइंट कब ब्रेक करेंगे, जब ये जो हमारा जो प्लस का दिख रहा है ना सेंटर, ये इस लाइन पे आ गया। ठीक है, मेरा हाफ सर्कल बन गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको फीचर्स पे जाके रिवॉल्व कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैसेज आया था वो ये बता रहा था कि आपको क्लोज लूप बनाना है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, यहाँ 360 बना लेगा क्लोज लूप बनाने में। ये हमारा कुछ इस तरीके का स्पेयर बन गया। ठीक है, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ। अब मेरे पास एक 3D मॉडल बन गया जो कि स्फेरिकल है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फ्रंट प्लेन ले रहा हूँ, इस पर एक स्केच बनाता हूँ। ठीक है, नॉर्मल कर लिया मैंने इसको। सपोज मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, ये कुछ इस तरीके का हमने बना लिया, और मैंने एक सेंटर लाइन बना दी। ठीक है, ये वर्टिकल नहीं बनी हुई है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको वर्टिकल कर दूँगा। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, जो मेरा ये स्पेयर बना हुआ है, मैं चाहता हूँ इसमें एक ये रेक्टेंगुलर शेप का एक कट चाहता हूँ। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस स्केच को मैं क्या करूँगा, इस एक्सेस के अबाउट रिवॉल्व कट करा दूँगा। तो क्या करेगा, मेरा ये जो बॉडी है, ठीक है, इस पर एक कट क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं रिवॉल्व कट को सिलेक्ट करूँ, एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन सिलेक्ट करूँ, ठीक है,
अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 360 ले लिया, और हम चाहें अगर कुछ हमें पर्टिकुलर सेगमेंट का चाहिए तो हम इसको एंगल को सपोज मुझे 45 डिग्री का चाहिए सिर्फ, ठीक है, तो 45 डिग्री पे मैं इसको इस तरीके से कट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा यूज़ होता है रिवॉल्व कट का। इसी को अगर मैं 360 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा 360 डिग्री में इसने कट कर दिया। तो ये चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसको बनाया किस पे, फ्रंट प्लेन को मैं इसको बना सकता हूँ, ठीक है, किसी दूसरे प्लेन पे भी बना सकता हूँ। और रिवॉल्व के यूज़ हैं, बहुत सारे हैं, जब हम कोई एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे, ठीक है। बाकी अभी तो कैसे वर्क करता है इसलिए समझिए कि मतलब ये भी जो भी हमारे यहाँ पे मतलब फीचर्स दिए हुए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने स्पेयर बनाया, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास स्पेयर हो, मेरे पास कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्यूबिकल बॉडी हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकता है, उसमें मैं रिवॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है। सपोज मेरे पास ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी सपोज मेरे पास, इसको मैं क्या करता हूँ, ट्रिम ले करके इसको मैं हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। अभी मैंने क्या कर दिया, एक सेंटर ये बनाया रेक्टेंगल, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, मिड प्लेन के अबाउट कर देता हूँ मैं, ताकि दोनों तरफ इक्वल रहे, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसमें एक फ्रंट प्लेन पे स्केच करूँगा, सेंटर लाइन बना देता हूँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ एक सर्कुलर कट चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कहीं पे सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको रिवॉल्व कट कराऊँगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो मैंने ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने सब सिलेक्ट कर लिया, लाइन वाई एक्सेस हो गई और 360 सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारी क्यूबिकल बॉडी है। अब इस क्यूबिकल बॉडी के इनसाइड में उसने क्या किया, जहाँ जहाँ पे रेडियस अपनी आ रही थी, क्योंकि ये सर्कुलर ही क्रिएट करता है, ठीक है, तो सर्कुलर फॉलो करते हुए इसने जहाँ जहाँ पे कट कर सकता था उसने इस क्यूबिकल बॉडी को वहाँ पर कट कर दिया। तो ये यूज होता है हमारा किसका, अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसा प्लेन बनाते हैं जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा हो या इसके आसपास से पार हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेरे पास टॉप प्लेन है, ये टॉप प्लेन है, ठीक है, और इसको मैं कैसे बनाता हूँ, इससे न बना करके मैं शॉर्टकट जो मैंने बताया था, कंट्रोल के साथ लेफ्ट माउस को ऊपर ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा बन गया कुछ प्लेन। मैंने थोड़ा प्लेन ऐसा बनाया जो कि इसके थोड़ा सेंटर से पास होगा, ठीक है। तो मुझे एक्चुअली देखना है कि इसका किस तरीके से क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है इनसाइड में। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेक्शन व्यू पे जाऊँगा, ठीक है, और मुझे प्लेन कौन सा लेना है, फ्रंट प्लेन नहीं लेना है, यहाँ पे इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये नीचे प्लेन सेलेक्ट करने लिया है, तो यहाँ पे प्लेन लिया मैंने, इसको करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दिखा रहा है इनसाइड प्रोजेक्शन, ठीक है, कि किस तरीके से इसकी अंदर जो हमारी कटिंग हुई है वो दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका यूज़ होता है जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हमें कूलेंट बनाने होते हैं, ठीक है, वाटर फ्लो कराने के लिए हमें पैसेज चाहिए होता है किसी सॉलिड बॉडी के अंदर, तो तब हम उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो बेटर इससे बना सकते हैं, और उससे बेटर हमारा होता है हम उनको स्प्लाइन से बनाएं, क्योंकि हमारा हमेशा सर्कुलर तो होगा नहीं, ठीक है, कुछ ना कुछ लीनियर सर्कुलर कर्वेचर इस तरीके से होगा, तो हम स्प्लाइंस का यूज़ करके कटिंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। तो इसको सबको क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, हमने यहाँ पे देख लिया कि स्केच पे अंदर आता है,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, ये हमारा एक्सट्रूड कट क्या है। अभी होल हिसाब से हमने कुछ भी नहीं देखा है, तो इसको भी आगे देखेंगे। ठीक है, रिवॉल्व कट हो गया हमारा। ठीक है, उसी तरीके से हमारा आता है स्वीप कट। स्वीप कट का यूज कैसे करता है देखते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक क्यूबिकल बॉडी जनरेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये ऑपरेशन हमारा तभी परफॉर्म होगा जब हमारे पास कोई भी क्यूबिकल बॉडी होगी। क्यूबिकल बॉडी नहीं, कोई भी 3D मॉडल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, बस हम जो कट करने के लिए जो भी हम स्केच बना रहे हैं वो उससे पास होना चाहिए, तभी उस पर कटिंग होगी। नहीं अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी, उसको कोई सॉलिड बॉडी से मिलेगी नहीं, तो उस पर कट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि कैसे स्वीप काम करता है। ठीक है, तो स्वीप काम करने के लिए हमने देखा था कि जब यहाँ पे स्वेप्ट यूज़ कर रहे थे, तो हमने एक पाथ बनाया था और एक प्रोफाइल बनाया था। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारी क्यूबिकल बॉडी है, इसके इस ऊपर वाले फेस पे एक सर्कुलर जो है, मतलब सर्कुलर ग्रुप बन जाए। ठीक है, कुछ पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो सपोज भाई हमें बनाना है, जैसे हमने बात की थी अभी कूलेंट फ्लो कराने के लिए, जैसे हमें पैसेज चाहिए होता है तो उसको बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज हमें स्पेस पे मैंने क्या किया, स्पेस को लिया और उस पर स्केच पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एड कर लेंगे, नॉर्मल व्यू कर लेंगे। तो सपोज मुझे कुछ पैसेज चाहिए, जैसे मैं थोड़ा सा लीनियर बनाता हूँ, जिसमें यहाँ से शुरू करता हूँ। ये थोड़ा सा लीनियर है, और ये देखो जब मैंने एक बार क्लिक करा तो इसने इसको रेफरेंस बनाया और यहाँ पे दोबारा लाइन बनाना शुरू कर दिया। अभी इसी पॉइंट पर अगर मैं दोबारा जाता हूँ, तो अभी तो ये लाइन बना रहा है, इसी पॉइंट पर अगर मैं दोबारा जाता हूँ तो ये कुछ सर्कल भी बनाएगा। ठीक है, आर्क भी बनाएगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए आर्क, तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ऐसे यहाँ इतना लेकर के बना दूँगा, फिर दोबारा आ गया। ठीक है, दोबारा लाइन लेने लगा तो मैं लाइन बनाऊँगा थोड़ी सी, और इसके बाद फिर से लाइन ले रहा है तो मैं लाइन नहीं लूँगा, फिर इस पर जाऊँगा, ये फिर कुछ सर्कल से बनाने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे ला करके लाइन, फिर मैं यहाँ पे सर्कल सर्कल लाइन आ रही है, फिर से मैं ये हाफ सर्कल। ठीक है, हाफ सर्कल ला के मैंने इस एज पे एंड कर दिया। ठीक है, तो ये आर्क कैसे जनरेट हो रहा है इसके लिए थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है ये हो रहा है, क्या है। ठीक है, जब आप लाइन के एक पॉइंट से लाइन स्टार्ट करते हो, उसके बाद दोबारा जब लाइन एंड करते हो, वहाँ से आपकी एक नई लाइन जनरेट होना शुरू होती है। तो जब आप नई लाइन नहीं चाहते हो, आर्क चाहते हो, तो क्या करो, आप कहीं पे क्लिक मत करो, इस जिस जो रेफरेंस पॉइंट है उस पर दोबारा जाओ। जब वहाँ पे जाओगे तो ये अपने आप को आर्क में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, ये अपोजिट आर्क आ रहा है तो आपको उस तरफ का चाहिए, तो आप फिर से जाओ। ठीक है, तो ये आपका इस तरफ इस डायरेक्शन का आर्क आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा जाओगे तो ये लाइन फिर से आर्क आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप आर्क यहाँ से भी बना सकते हो और लाइन के थ्रू भी बना सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो अभी हम एक्चुअली देख रहे हैं कि स्वेप्ट कट क्या हुआ है। ठीक है, तो हमारा ये दो प्रोफाइल तो बन गया, सॉरी पाथ तो बन गया। अब हमें चाहिए प्रोफाइल। तो प्रोफाइल हमारा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो कि इस पाथ को जो फॉलो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये किस प्लेन पे बना हो सकता है, देख लेते हैं। देखिए फ्रंट प्लेन इस पर तो नहीं बनाया, टॉप प्लेन पे मैंने क्या बनाया, टॉप प्लेन पे हमारा ये जो फेस है जिस पे मैंने स्केच बनाया वो टॉप प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब कोई एक ऐसा प्लेन ले ले जो इसके परपेंडिकुलर है। तो मैं ले लेता हूँ फ्रंट प्लेन। ठीक है, तो फ्रंट प्लेन ना लेकर के हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि हमारा ये जो पाथ है इसका ये पॉइंट इस फेस पे एंड हो रहा है, क्योंकि मैंने इस एज से इसको ज्वाइन कर रखा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इस फेस पे स्केच कर लेता हूँ। पहले इससे बाहर आते हैं, क्योंकि हमें स्वेप्ट के लिए दो अलग अलग स्केचेस चाहिए होते हैं। अगर हम एक ही इसमें ड्रॉ कर देंगे तो वो एरर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फेस पे क्लिक किया और यहाँ पे स्केच किया, और मुझे चाहिए सर्कुलर होल। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले नॉर्मल कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, सर्कुलर होल चाहिए तो हाफ सर्कल का चाहिए होगा, फुल तो सर्कल का बनाना नहीं, तो हाफ सर्कल मैंने बना लिया और मैंने इसको ओके कर दिया। अब क्या है, मेरे पास जो प्रोफाइल भी बन गया है और पाथ भी बन गया है। तो मैं क्या करूँगा, फीचर्स पे जाऊँगा, स्विफ्ट कट पे जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, ये आ रहा है मेरा प्रोफाइल सेलेक्ट करने को। तो मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मेरा पाथ सेलेक्ट करने को आ रहा है।
तो मैंने पाथ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसने पूरा कंसिडर कर दिया और मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा स्विफ्ट कट का हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके का प्रोफाइल हो सकता है और स्प्लाइन्स भी जनरेट कर सकते हैं हम। और अगर हम इसी का ये देखें, इसको मैं स्विफ्ट कट ना करके इसी को मैं स्विफ्ट प्रोफाइल भी करता तो क्या होता, ठीक है। तो मैंने इसको काट दिया और ये दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैं इसको बना रहा हूँ तो ये एक डिफरेंट बॉडी है और ये एक अलग बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे कहीं ना कहीं मर्ज रिजल्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, तो ऑप्शन पे गए मर्ज रिजल्ट। अगर मैं इसको अनटिक कर दूँ और ओके कर दूँ तो क्या होगा, ये बॉडी अलग कंसिडर होगी, ये अलग कंसिडर होगी। अगर मैं इसको हाइड करूँ तो ये इंडिविजुअली हाइड हो रही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, ठीक है। मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके शो कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरी ट्यूबवेल बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा मतलब सर्कुलर बना हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको ओके करूँ और इसको मर्ज कर दूँ, ठीक है। तो ये मेरी बॉडी क्या हो जाएगी, इसके साथ मर्ज हो जाएगी। अब ये देखो जैसे इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन में ये इसका अलग सेक्शन और इसका अलग सेक्शन नहीं दिखा रहा है, अब ये मर्ज हो गया है। तो ये एक लाइन यहाँ से यहाँ पास हो गई। और अगर हम इसमें फिलेट ऑपरेशन अब परफॉर्म करेंगे तो फिलेट भी देगा, ठीक है। जैसे मैं इसको फिलेट बनाता हूँ तो देखो इसने फिलेट भी जनरेट किया है यहाँ का, ठीक है। और मैं इस साइड भी अगर बनाऊँ, ठीक है, तो इधर भी बन रहा है। तो सपोज मुझे कुछ इस तरीके का चाहिए होता तो मैं ऐसे भी कर सकता, ठीक है। तो हमारा ये तो सीखना नहीं था, हमें देखना था कि स्विफ्ट कट कैसा होता है, तो वो हमने देखा कि स्विफ्ट कट कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दोनों के लिए हमें क्या चाहिए, तो परपेंडिकुलर पे एक प्रोफाइल चाहिए, एक पाथ चाहिए। और हम क्या करेंगे, स्विफ्ट कट पे जा करके और अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे और पाथ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है, गाइड कर्व का भी हम नहीं देखेंगे, पहले ऑप्शन पे देखेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल ओरिएंटेशन, फॉलो पाथ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, फॉलो ही रखना है, ठीक है। फॉलो पाथ मतलब ये जो है कि जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ को फॉलो करते जा रहा है, ठीक है। और ट्विस्टिंग है, ट्विस्टिंग अभी बहुत अच्छा है, देखेंगे इसको कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि सर्कुलर पे तो हम कोई ट्विस्टिंग देखेंगे नहीं, सर्कुलर को कैसे भी रोटेट करेंगे वो सर्कल ही दिखेगा। तो इसका अच्छा इफेक्ट तब दिखता है जब हमारा क्रॉस सेक्शन को सर्कुलर से अलग हो, जैसे रेक्टेंगल हो या ट्रायंगुलर हो, तो उसको जब बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। सो ये रही बात हमारी स्विफ्ट कट, ठीक है। सो सेम जो हमारा है वैसे ही लॉफ्ट कट है, लॉफ्ट कट भी हम देख लेते हैं जल्दी से। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो लॉफ्ट कट बेसिकली क्या है, जो दो पैरेलल प्लेन हो सकते हैं या दो परपेंडिकुलर प्लेन हो सकते हैं या फिर किसी एंगल पे हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में एक्चुअली क्या करता है, कट क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे हमने दो अलग अलग प्रोफाइल्स को दो डिफरेंट प्लेन्स पे बना करके ज्वाइन किया था, वैसे ये कटिंग करेगा। तो देख लेते हैं, जैसे अभी हम क्या करते हैं, ऐसे प्लेनों को यूज़ ना करके इसी में सपोज हमें लॉफ्ट कटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, और हमारे पास दो पैरेलल प्लेन है, एक ये फेस का प्लेन और एक इस फेस का प्लेन, कोई भी दो सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला नीचे के साथ, ये वाला पीछे के साथ, तो इसके साथ। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन पे एक अपना स्केच बनाता हूँ, इसको Ctrl+8 से नॉर्मल कर लेता है, ठीक है। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। इस पर भी मुझे दो स्केचेस की ज़रूरत होगी अलग अलग, क्योंकि मुझे दो अलग अलग प्लेन पर वर्क करना है, ठीक है। तो एक इस प्लेन पर मैंने स्केच 22 बना लिया और इस पर आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग बना लिया, सपोज यहाँ पे कुछ बना लेते हैं, हेक्सागन बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो अलग अलग स्केचेस बना लिए। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको कट करना चाहते हैं, तो लॉफ्ट कट मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये जो पॉइंट है हमारे, इसको इस पॉइंट के साथ रखते हैं तो लीनियर दिखेगा हमारा, ये देखो हमारा ये जो कट है वो क्रिएट हो गया। वो कटिंग इस तरीके से हुई है कि इसके हेक्सागोनल के मतलब साइडों को इसके 4 साइडों के साथ कन्वर्ट कर, ठीक है। तो बाकी इसमें हम
अगर जैसे कोई हमारे पास प्रोफाइल पाथ होता, जो हम पाथ बनाते हैं इस फेस, इसके परपेंडिकुलर फेस पे, उस पाथ को फॉलो करते हुए भी कटिंग कर सकता था। तो ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉफ्ट कट। सेम इसी की तरीके बाउंड्री कट है, उसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर कुछ डाउट आता है तो फिर आप पूछेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये कर लेते हैं कि जितनी चीज़ें हमने सीखी हैं उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, और कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे कि हमारी इन फंक्शंस पर क्या यूज़ होता है। ठीक है, एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा देखते हैं कि बॉडी में हम मटेरियल कैसे डालते हैं। मटेरियल क्या होता है बेसिकली कि हमारा ये बॉडी तो हमारा क्या है, कोई ना कोई जो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास होगा, किसी न किसी मटेरियल का होगा। जैसे हमारा बोतल है, प्लास्टिक होता है, और टेबल है हमारा, वुडन का होता है। ठीक है, और रॉड्स होती हैं हमारी, कैसे आयरन आयरन की होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमने जनरेट किया है उसका मटेरियल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मटेरियल ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मटेरियल दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है नॉन स्पेसिफाइड, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी मटेरियल इसके ऊपर नहीं डाला हुआ है। ठीक है, जब इस पर राइट क्लिक करोगे आप, तो यहाँ दिखाएगा एडिट मटेरियल। ठीक है, ये काम करेगा किस पे, जो भी हमारे पास बॉडी बनी होगी। ठीक है, ये खुल रहा है, एक मिनट, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ से नहीं करते हैं। ठीक है, इस बॉडी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे जो ऑप्शन दिखा रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे एडिट मटेरियल आ रहा होगा, कॉन्फ़िगर फीचर्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ से तो नहीं होगा, चलो यहीं से करके देखते हैं। तो यहाँ पे है एडिट मटेरियल, यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं वुड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बहुत सारे वेरिएंट दिए हुए हैं वुड्स के। ठीक है, तो मैं पाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरा मटेरियल है, जो मेरा बॉडी थी, वो मेरे किस में कन्वर्ट हो गई, पाइन मटेरियल। अब पाइन का जो एक्चुअल में जो कलर होगा वो उसी तरीके का दिखता होगा, इसलिए इसने इसके कलर को चेंज कर दिया। ठीक है, अब एक काम आप कर सकते हो, जैसे कि आप चाहते हो कि मटेरियल मेरा पाइन ही रहे। ठीक है, और आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखो राइट साइड में यहाँ पे अपीयरेंसेस, स्किन्स और डेकल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो इधर कुछ मेन्यू खुल के आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है अपीयरेंसेस, सीन और डिटेल्स। ठीक है, पहले हम बात करते हैं अपीयरेंसेस की। अपीयरेंसेस में हमारे बहुत सारे दिए हुए हैं अलग अलग तरीके के, जैसे प्लास्टिक्स में कौन कौन से कलर्स होते हैं, किस किस तरीके का प्लास्टिक्स दिख सकता है, वो सारे अलग अलग यहाँ पे दिखा रहे हैं। हाई ग्लॉसी, मीडियम ग्लॉसी, लो ग्लॉसी, सॉफ्ट टच। सॉफ्ट टच में हल्का सा एक मैटी फिनिश सा होता है। ठीक है, और टेक्सचर्ड होते हैं कुछ। टेक्सचर्ड में हमारा जैसे हल्का सा बम्पीनेस ही होती है यहाँ पे, जैसे इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे रफ, हल्का सा रफ सरफेस है। ठीक है, ये हो गया, ये अलग है। तो इस तरीके से आप कोई भी मटेरियल ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्लियर प्लास्टिक भी है जो ट्रांसपेरेंट है, जैसे ठीक है, जैसे हमारे बॉटल्स हो गई। ठीक है, सैटिन फिनिश, सैटिन फिनिश में हल्की सी बिल्कुल फाइन रफनेस से होती है। तो हमें देखना है, यहाँ पे बहुत सारे उपयोग हैं। चलो ठीक है, तो हम सारे का जो जब प्रोडक्ट बनाएंगे और उसमें जिस मटेरियल का यूज़ होगा उसको ऐड करेंगे। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि हमारा क्या ऐड करना है ना, वुड का ऐड करना है। तो वुड किस में मिल रहा है, हाँ ऑर्गेनिक पे जाएंगे, वुड पे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वुड के जो दिखा रहा है, शाइन्स वगैरह हैं, टेक्सचर है, वो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अंदर बहुत सारे और भी हैं। तो ये हमारे कुछ शेड्स हैं। कोई भी यहाँ पे इसको लेफ्ट माउस क्लिक करोगे और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको किस पे ऐड करना है। ठीक है, ये तीनों अलग अलग क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लेफ्ट पैनल में देखा था कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग ज्योमेट्री है, एक एक्सट्रूडेड है, ये अलग। ठीक है, तो हम इंडिविजुअली दोनों में अलग अलग भी कर सकते हैं। और अगर मैं
कंप्लीट बॉडी भी क्लिक कर दूँ तो ये पूरी बॉडी में जो भी ऑपरेशन है जैसा भी है सब में वो अप्लाई करेगा। और मैं चाहता हूँ जैसे इंडिविजुअली फेस पे किसी कलर को करना, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं कोई अगर सॉलिड कलर लूँ, जैसे मैं चाहता हूँ इस फेस पे मेरा रेड हो जाए, तो मैं इस फेस पे जाऊँगा और ये देखो पूरी बॉडी पे कर दिया, मुझे बॉडी पे नहीं करना है, यहाँ पे फेस पे आ रहा है तो फेस पे अप्लाई कर लो। और सपोज आपको इस फेस पे ये करना है तो आपने इसको ये कर दिया। और इन साइड वाले पे आपको सपोज ब्लू करना है तो आप इन साइड वाले पे गए और यहाँ पे आप देखो इस पे करोगे तो आपका ये, इस पे करोगे तो आपका सिर्फ इस फेस पे होगा, लेकिन आपको पूरा इस पे करना है इन साइड पेरी पेरी पे, तो आप इसको यूज़ कर लो। ठीक है, सारी जगह पे हो गया। तो इस तरीके से कुछ आप अपीयरेंसेस जो हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे देखो हो क्या रहा है, इससे हमारा अपीयरेंस मतलब ऊपर का जो लुक है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, बट हमारा मटेरियल ये चेंज नहीं है, मटेरियल हमारा वही है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ था कि हम मटेरियल किस तरीके से ऐड कर सकते हैं और हमारा किस तरीके से जो हमारा अपीयरेंसेस है और सीन्स हैं। अभी हमने सीन्स के बारे में बात नहीं की है और डिटेल्स के बारे में बात नहीं की है, तो उनको भी धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, तो और एक बात करते हैं ज़रा, ये चीज़ें क्या दी हैं सॉलिड बॉडी में, क्या दिया हुआ है सॉलिड बॉडी में हमारा कट लॉक दिया है। ठीक है, जो भी जब तक हम रिजल्ट को मर्ज नहीं करते हैं, मर्ज करने से पहले जितनी बॉडीज़ होंगी वो इंडिविजुअली यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैंने सारी बॉडीज़ को मर्ज कर दिया आपने तो हमेशा क्या होगा कि ये सारी बॉडीज़ को एक में कन्वर्ट कर देगा, ये सिंगल एंटिटी दिखाएगा। ठीक है, तो जब बहुत सारे हमारे पास बने होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तब उसमें मैं आपको अच्छे दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट दिखाता है।